कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र का चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जो कि हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में यूपी बोर्ड के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बस अगर आप उतने क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो नागरिक शास्त्र के पेपर में आपको एक भी नंबर की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको क्वेश्चन पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला बुक हमारा क्या है, समकालीन विश्व राजनीति, भाग 1 हमारा यह है। पहले हम देखते हैं इस भाग में चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन का। तो इसमें हमारा अध्याय 1 है शीत युद्ध का दौर। तो देखिए शीत युद्ध का दौर जो चैप्टर है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शीत युद्ध के कोई 2 कारण लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन है नाटो क्या है। और फिर चौथा है वारसा संधि क्या थी। और पांचवा है शीत युद्ध के विश्व पर प्रभाव लिखिए। तो इस प्रकार से देखिए इस चैप्टर के आपके 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बस इतना आपको इस चैप्टर से तैयार करना है, इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा अध्याय है शीत युद्ध के बाद का विश्व। तो देखिए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के कारण। दूसरा है सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम बताइए। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या है यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि एक ध्रुवीय विश्व क्या है। और चौथा है अमेरिका को महाशक्ति क्यों कहा जाता है। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है शीत युद्ध की समाप्ति का भारत पर प्रभाव लिखिए। तो इस प्रकार से आपके इस चैप्टर से 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इतना आपको इस चैप्टर से तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन अध्याय तीसरा हमारा है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो देखिए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन की परिभाषा दीजिए। दूसरा है गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे। चौथा है गुट निरपेक्षता का महत्व बताइए। और पांचवा है गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता लिखिए। इस प्रकार से देखिए इस चैप्टर के आपके 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद देखिए अध्याय 4 आ गया। इसमें कह रहा है कि अध्याय 4 हमारा है वैश्वीकरण। तो देखिए वैश्वीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। दूसरा है वैश्वीकरण के 2 लाभ लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है वैश्वीकरण की 2 हानियां लिखिए। चौथा है वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव लिखिए। और पांचवा क्वेश्चन है आर्थिक वैश्वीकरण क्या है। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर से ये 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर 5 आ गया। यहाँ पर देखिए चैप्टर 5 हमारा है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण से क्या आशय है। दूसरा है वैश्विक ताप वृद्धि क्या है, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है। और फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा है पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिखिए। चौथा क्वेश्चन है सतत विकास से क्या तात्पर्य है। और पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्यों आवश्यक है। इस प्रकार से इस चैप्टर के आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आ गया भाग बी। भाग बी क्या है, भारत की राजनीति। तो देखिए इसमें आपका चैप्टर है अध्याय 6। तो देखिए अध्याय 6 क्या है, भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो देखिए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण से क्या तात्पर्य है। दूसरा क्वेश्चन है भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां लिखिए। तीसरा है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया। और फिर चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन है भारत की विविधता में एकता स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के आपके इस चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन आपका है, सातवां चैप्टर आपका है राजनीति में क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो देखिए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है क्षेत्रीयवाद से क्या तात्पर्य है। दूसरा क्वेश्चन है क्षेत्रीय दल क्या है। और फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका लिखिए। और चौथा है पंजाब या कश्मीर समस्या का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
और फिर 5वां क्वेश्चन हमारा है क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती हैं। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब देखिए हमारा आ गया चैप्टर 8। इसमें कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र की 2 चुनौतियां लिखिए। दूसरा है भ्रष्टाचार क्या है, और तीसरा क्वेश्चन है जातिवाद से क्या तात्पर्य है, और चौथा क्वेश्चन है सांप्रदायिकता का अर्थ बताइए, और 5वां क्वेश्चन हमारा है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के उपाय लिखिए। इस प्रकार से इस चैप्टर के आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। 9 नंबर चैप्टर है राजनीतिक दल और दबाव समूह। तो देखिए यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। दूसरा है राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं, और तीसरा क्वेश्चन है दबाव समूह क्या होते हैं। चौथा क्वेश्चन है दबाव समूहों की भूमिका लिखिए, और 5वां क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। इस प्रकार से देखिए आपके इस चैप्टर से 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब हमारा आ गया चैप्टर 10। तो देखिए चैप्टर 10 क्या है, भारतीय संविधान। तो देखिए इस चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है संविधान क्या है। दूसरा है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, और तीसरा क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की सूची दीजिए। चौथा क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों का महत्व लिखिए, और 5वां क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के आपके 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। यहाँ आपको इस चैप्टर से अलावा इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके बाद हमारा आ गया चैप्टर 11। इसमें कह रहा है संघीय व्यवस्था। चैप्टर का नाम क्या है, संघीय व्यवस्था। तो देखिए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है संघवाद की परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संघवाद की विशेषताएं लिखिए, और तीसरा क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था का महत्व लिखिए, और फिर 5वां क्वेश्चन हमारा है न्यायपालिका की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आपके नागरिक शास्त्र के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गए। इतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको यहीं से आपका लॉन्ग और शॉर्ट आंसर सब आपका यहीं से आ जाएगा। इतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होगा। उसके बाद देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दे रहा हूँ जिस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। देखिए कौन कौन से हैं। शीत युद्ध का दौर, सोवियत संघ का विघटन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, वैश्वीकरण, भारतीय संविधान, संघवाद और राजनीतिक दल। इतना चैप्टर पे आपको विशेष ध्यान देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहीं से पूरा पेपर बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका हो जाएगा नागरिक शास्त्र की पूरी तैयारी। अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आप पूरे क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेंगे। अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।